अच्छे से करना है तो फिर स्क्रीन पर भगवत गीता के श्लोकों को देखें। जैसा आपको ठीक लगे, इस स्थिति में यथासंभव बने रहना है, वह एक मेन बात है। फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। कल हमने इस श्लोक को देखा था। शुभ और अशुभ फल लाने वाले कर्म बंधों से हम मुक्त हों। कर्म बंधन जो अशुभ फल लाने वाले हैं, अशुभ फल यानी कि हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं, जो तकलीफ है, जो स्वास्थ्य समस्या है, वो सभी हमारे अशुभ कर्म, हमारे नेगेटिव कर्मा के परिणाम होते हैं। उससे मुक्ति के बारे में तो लगभग सभी सोचते हैं। शुभ कर्म बंधों से भी मुक्ति हो, यह हमें भगवत गीता सिखा रही है। हर तरह के कर्म बंधन हमको मर्त्य लोक में, इस शरीर वाले धरती लोक से बांध देंगे। कर्म बंधन से आजाद हो, उसके लिए कई सारी बातें सुने, इस श्लोक में भी देख रहे। संन्यास योग से युक्त आत्मा, संन्यास यानी कि सम्यक रहते हुए, समता भाव रखते हुए, इक्वानिमिटी का प्रैक्टिस करते हुए, वैराग्य, डिटैचमेंट, नॉन अटैचमेंट, ऐसा योग से युक्त आत्मा। योग हम जानते हैं, यूनियन, यूनियन ऑफ सेल्फ विद सेल्फ, यूनियन ऑफ, हम अभी जिस लेवल पे स्वयं को जानते हैं, लोअर सेल्फ, उस लोअर सेल्फ का जो हमारा परा स्वरूप है, विराट स्वरूप है, हायर सेल्फ, उससे यूनियन, वही योग है। योग से युक्त आत्मा, वैसी आत्मा जो योग में है, संन्यास में है, योग में है, सम्यक भाव, नॉन अटैचमेंट में है, योग में है, वैसी आत्मा विमुक्त होते हुए, फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम बंधन, शुभ और अशुभ फल लाने वाले कर्म बंधन, उससे विमुक्त होकर मामुपैष्यसि, मम उपैष्यसि, मेरे पास आता है। पर ब्रह्म को हम प्राप्त होते हैं जब हम मुक्त हों। किससे मुक्त हों? कर्म बंधनों से मुक्त हों। और कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए क्या चाहिए? हमें योग चाहिए, ध्यान योग, आत्म योग, ब्रह्म योग। योग के अंदर भी अगर हम देखें अलग अलग बातें हैं। अभी हम ध्यान अभ्यास योग पर हैं, हम ध्यान साध रहे हैं, ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। हम संन्यास योग से भी युक्त हो जाएंगे, सम्यक भाव भी हमारे जीवन में आ ही जाएगा, और नॉन अटैचमेंट को कॉन्शियसली हमें अपने जीवन में लाना है। हमें हमारे इस शरीर से भी नॉन अटैचमेंट हो। शरीर है, शरीर का अपना धर्म है, अपना गुण है। जैसा हमने भोजन किया है, जैसे हमने विचार किए हैं, जैसे हमने कर्म किए हैं, वो सब बातें शरीर में आती हैं। डिटैच रहें और उसके बाद केयर करें। जो भी आपको समझ में आ रहा है, जो भी बुद्धि में आ रही है, वैसा अपने अपने शरीर के साथ करें। इस शरीर का ख्याल रखें, शरीर का ख्याल भी रखें, लेकिन शरीर से अधिक आत्मा का ख्याल रखें, आत्मा को जानने का ख्याल रखें। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। शम अहम सर्वभूतेषु, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी जीवों में समान हूँ। कोई मेरा फेवरेट नहीं है, ना प्रिय, ना द्वेष्यति, और ना ही मैं किसी से द्वेष करता हूँ। कितनी बार हमसे कुछ गलती होती है तो हम गिल्ट भाव में आ जाते हैं कि भगवान मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या करेगा। भगवान किसी से द्वेष नहीं करता। जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, हायर कॉन्शियसनेस है, वो तो बिनेवोलेंट है। वो तो हमेशा हमेशा हमारा कल्याण करती है। हम गलतियां करते हैं तो भी हमारा कल्याण करने की कोशिश करती है, अगर हम गिल्ट भाव में ना जाए, सेल्फ क्रिटिसिज्म, डिप्रेशन में ना जाए।
कोई मेरा प्रिय नहीं है, किसी से मेरा द्वेष नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। ये भजंती भजंती तू मां भक्तया, जो मुझे भजते हैं, जो मुझे देखते हैं, जानते हैं। भा से भाषना, जा से जानना, जो मुझे देखते हैं और जानते हैं और मेरी रिमेम्बरेंस में रहते हैं, डिवाइन अवेयरनेस में रहते हैं, वो मेरे भक्त मुझ में है और मैं उनमें हूँ। है तो सभी, लेकिन ये भक्त रियलाइज कर पाते हैं कि हाँ, मैं भगवान के साथ, भगवान मुझे देख रहा है, भगवान मेरा ख्याल रख रहा है। हम अपनी तरफ से ओपन हो जाएं, भगवान तो सबके लिए उपलब्ध हैं। हम अपनी तरफ से अपने आप को दूर करते हैं, वो हम नादानी गलती ना करें। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाक। अपि भी दुराचारी, अगर कोई दुराचारी है जिसका आचरण उपयुक्त नहीं है, ऐसा भी जब मुझे भजता है अन्यन्य भक्ति से, भजते माम अन्यन्य भाग, अन्यन्य भक्ति से, उसे साधु माना जाता है। साधु एव सह मंतव्य, मंतव्य विचार, परसेप्शन, उन्हें साधु माना जाता है जो आचरण से तो ठीक नहीं है लेकिन फिर भी भजन कर रहे हैं। और अन्यन्य भजन, ये नहीं आना कभी किए कभी नहीं किए, कांस्टेंट भजना। अन्यन भक्ति, ये एक श्लोक ऐसा है जहां पर आचरण और हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्या डिवोशन है हमारे भीतर, उसको थोड़ा डिफरेंशिएट किया गया है। वैसे जीवन में तो आचरण भी सुधारना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अलग करके बता रहे हैं कि अगर भक्ति है किसी के पास लेकिन आचरण नहीं है, इन केस, तो वो भी साधु है और वो मुझ में अवस्थित होता है, वो मुझे प्राप्त होता है। ही अटेन गॉड कॉन्शियसनेस, गॉड अवेयरनेस, अगर वो अन्यन्य भक्ति करता है। फुल डिवोशन, नो इफ एंड बट। ये नहीं कि आज याद नहीं रहा, आज हर कर्म को इसका सरेंडर, तो वो भी मुझे प्राप्त करते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी के रूप में बताया। हमारे लिए मुख्य जो है वो इसका नेक्स्ट का श्लोक है। नेक्स्ट का नेक्स्ट अगला भी इसी से मिलता जुलता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जो दुराचारी हैं, जो लोअर वाइब्रेशन वाले हैं, वो भी धर्मात्मा बन जाते हैं। अगर अन्यन्य भक्ति करते हैं, अगर डिवोशन है, कांस्टेंट डिवोशन है, तो धर्मात्मा बन जाते हैं और धर्मात्मा बनकर शाश्वत शांति में प्रवेश करते हैं, शाश्वत शांति को प्राप्त करते हैं। हे कौन्तेय अर्जुन, तुम इस बात को जानो, फटी जानी ही, कि मेरा भक्त कभी भटकता नहीं, कभी लॉस नहीं होता, उसका कोई डेस्टिनेशन गड़बड़ है ऐसा नहीं है। अगर वो दुराचारी भी है तो भी वो धर्मात्मा बन जाता है। हमारे पास स्टोरी भी तो है अंगुलीमाल की, रत्नाकर की। रत्नाकर वाजे डकैत, लूटपाट करना, लेकिन धर्मात्मा बन गए। अंगुलीमाल सीरियल किलर, लेकिन वह भी मॉन्क बन गए। तो ये पॉसिबिलिटीज, अगर भक्ति हो, अन्यन्य भक्ति हो, यह एक बात है। आचरण भी जीवन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सात्विक तमस और रजस को पहचानते हुए उन्हें ना छोड़ें, सात्विक भी होना है, लेकिन उससे ज्यादा एक बात डिवोशन की आ रही है, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस की आ रही है। हम जो भी करें, पहले के श्लोक में आया था
जो भी तुम खाते हो, जो भी करते हो, सभी को समर्पित करते चलो। सब कुछ समर्पण करना मतलब जानना कि सब कुछ उसी से आता है और उसी में जाता है। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम कॉन्शियसनेस एंड एवरीथिंग मर्ज इनटू कॉन्शियसनेस। देयर इज नो अदर वे, और कोई तरीका है ही नहीं। माम ही पार्थ्य व्यप आश्रित्य, ये एक थोड़ा अजीब श्लोक एक भगवत गीता में आता है, जो आज के दुनिया में उतना रिलेवेंट नहीं है। स्त्री, वैश्य और शूद्र, जिनको लोअर लेवल का माना जाता है, एक तो लिटिल मीनिंग है, जो भी शायद सच होगा, जब उतनी इज्जत नहीं रही हो, इक्वालिटी नहीं रही हो, ऐसा पहले माना जाता था कि स्त्री के शरीर से रहते हुए ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होना मुश्किल है। ऐसी धारणा पास्ट टाइम में रही है लंबे समय तक। तो वैश्य जो ब्रह्म है, उसका अधिकार ब्राह्मण का है। ब्राह्मण ही ब्रह्म को जानने का अधिकारी है। ब्राह्मण के अलावा क्षत्रिय भी पा सकते हैं, लेकिन वैश्य और शूद्र नहीं पा सकते, ऐसा पहली बात कही जाती थी। तो यही कास्टिज्म का कारण बना, लंबे समय तक होता रहा। और स्त्री एक लिटिल मीनिंग है कि स्त्री, वैश्य और शूद्र ये भगवान को नहीं पा सकते, उनको पाने के लिए जन्म लेकर ब्राह्मण के शरीर में आना पड़ेगा, या स्त्री को पुरुष के शरीर में आना पड़ेगा, तभी वो ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी हैं। एक लिटरल मीनिंग है और एक सिंबॉलिक मीनिंग। पैसिविटी, अगर लाइफ में पैसिविटी हो तो फिर आप साधना क्या करोगे, आप सेवा क्या करोगे, तो वैसे का मुश्किल माना जाता है। लेकिन यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे पे जो आश्रित होता है, चाहे वो पाप योनि से क्यों ना हो, चाहे वो वैश्य, शूद्र और स्त्री क्यों ना हो, वह भी मेरे पे अगर आश्रित होता है तो परम गति को प्राप्त होता है। ये ऐसा श्लोक है कि अगर नया एडिशन गीता का आए तो इसको अब डिलीट कर देना चाहिए। अब इसकी जरूरत नहीं है। इक्वालिटी हर सोशियो इकोनॉमिक क्लास में आनी चाहिए, आ रही है, और ज्यादा आ जानी चाहिए। ये उन दिनों की बात है जब मंदिरों में शूद्र का, हरिजनों का प्रवेश नहीं था। अब तो इक्वालिटी काफी हद तक आ गई है और आ जानी चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत रिलेवेंट नहीं है। लेकिन एक बात ये भी है कि आश्रित होने पर पॉसिबिलिटी के रूप में देखें, उस जिस जमाने में विभेद होता था, वहां पे भी अगर मेरे पे आश्रित हो गया पार्थ, तो वो परम गति को प्राप्त होते हैं। तो आश्रित होना, सरेंडर होने का महत्व बताया जा रहा है। हमारे लिए 933 मुख्य है। किम पुनः ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजर्षि तथा, अगर दुराचारी, अगर क्षिप्र, अगर पाप योनि वाले भी जब अटेंड कर सकते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना जो ब्राह्मण हैं, जो भक्त हैं और जो राजर्षि हैं। 3 कैटेगरी की यहाँ बात की। जो ब्रह्म का अध्ययन करता है, जो ब्रह्म को जानना चाहता है, वो ब्राह्मण है। अगर आप मेडिटेशन को इनलाइटमेंट पाने के लिए आप कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण हैं। फंक्शन वाइज, क्वालिटी वाइज, जन्म किस परिवार में हुआ वो ब्राह्मण ज्यादा मैटर नहीं करता। हमारा चाहत क्या है, हम क्या चाहते हैं। क्या हम शरीर की हीलिंग चाहते हैं, क्या हम लाइफ में मैनिफेस्टेशन चाहते हैं, या हम ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। अगर ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो आप ब्राह्मण हैं, क्योंकि फिर लगन आपकी ज्यादा रहेगी। आप ज्यादा बारीकी से पढ़ेंगे, समझेंगे, आपका मन कम भटकेगा, लगा रहेगा समझने में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस तरह का आचरण करना है, मुझे कैसे ब्रह्म को देखना सीखना है, जानना सीखना है। तो ब्राह्मण, पुण्य कर्म करने वाले भक्त और राजऋषि। राजाओं में ऋषि, राजा जनक एक इसके मेन एग्जाम्पल है। वैसे ऋषि
वैसे राजा जो राज्य करते हुए भी ऋषि रहते हैं। सिर्फ बाहर से ऋषि होना ही बात नहीं है, हम चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, ऑक्यूपेशन में हो, अगर भीतर हमारा भाव ऋषि वाला आ जाए तो ऋषि हो बन जाते हैं। तो राजाओं में जो ऋषि हैं, राज ऋषि, जैसे जनक, जनक का नाम यहाँ पे नहीं है लेकिन भगवत गीता के अंदर उनका नाम भी आता है एक जगह पे। ब्राह्मण, भक्त और राजसी के बारे में क्या कहना, अगर दुराचारी मुझे पा सकते हैं मेरी भक्ति करें तो यह ब्राह्मण तो राजसी तो इस अनित्य अशुखम लोक में, ये जो धरती है यहाँ पे जो सुख है वो अनित्य है, टेम्पररी है। उस लोक में आकर, इस लोक को प्राप्त करके उसके बाद मुझे भजते हैं और मुझे प्राप्त होते हैं। हम इस लोक में जो सुख, जो प्लेजर, जो कंफर्ट, जो लग्जरी की डिजायर हमारे भीतर आती है वो अनित्य है। यह बात तो हम जानते हैं। हमारा हेल्थ अच्छा है लेकिन हेल्थ भी कभी डाउन हो जाता है। हम लाइफ में फाइनेंशियली कंफर्टेबल हैं लेकिन अप एंड डाउन कभी आ जाता है। रिलेशनशिप अच्छे हैं लेकिन फिर कभी कुछ दिक्कत आ जाती है। तो अनित्य है यहाँ पर का सुख। उस इस लोक में जहाँ नित्य सुख है उसमें तुम मुझे भजो, उसमें ब्राह्मण, भक्त, राजसी मुझे भजते हैं और भजते हैं तो प्राप्त करते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त करते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को प्राप्त करते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूत को प्राप्त करते हैं और मुझे भजने वाले, मुझे मेरे लिए मुझे एस्पायर करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। फिर लास्ट श्लोक में आ गई बात कि अब मत मना भवा, मेरे में अपने मन को लगाओ, मुझको नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। धर्मात्मा जो क्षिप्र है, जो दुराचारी है, जो लोअर वाइब्रेशन का है, वह भी धर्मात्मा बन जाता है भक्ति करने से और शांति को प्राप्त होता है। मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। अगर रत्नाकर जैसे डाकू, अंगुलीमाल जैसा किलर अगर प्राप्त हो सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं, तो ब्राह्मण क्यों नहीं, राजश्री क्यों नहीं। तो इजी हो गया। अगर वो भी पा सकते हैं तो अगर हम ब्राह्मण हैं, अगर हम ब्रह्म की चाह रखते हैं तो हमारे लिए तो बिल्कुल पॉसिबल है। हमारा फेथ बढ़ जाए, विश्वास बढ़ जाए कि हाँ हम प्राप्त कर लेंगे भगवान को, ब्रह्म को, इसलिए इस तरह से बताया जा रहा है। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः। यह श्लोक बहुत अच्छा है। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु मे वैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः। किन्हीं को संस्कृत में ये श्लोक को पढ़ने की इच्छा है तो हैंड रेज करें, और ये श्लोक एक अच्छा है तो हम इसको विशेष ध्यान में रखें। जो सरेंडर का भाव है उसी से रिलेटेड सारी बातें यहाँ पे एक ही श्लोक में आ गई हैं। मनमना भाव, मेरे मन जो है
वो मेरे भाव में रहे। थिंक ऑफ मी, मद भक्तो, डिवोशन फॉर मी। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, प्रणाम करो। सर नमस्ते। नमस्ते। पढ़ने श्लोक। हाँ। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु। माम एव एष्यसि युक्त एव आत्मानं मत्परायण। थिंक ऑफ मी, डिवोशन फॉर मी, वर्शिप मी, नमस्कार करो ना। मामे उपवेश्यसि। इस श्लोक में भी नीचे की लाइन जो है वो ज्यादा हमारे लिए रिलेवेंट है। अनिता जी आप भी पढ़ लीजिए। नमस्ते। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामेव यसि युक्ता दिव्यम् आत्मनं मत्परायणम्। मैं फिर से पढ़ लेती हूँ। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामेव यस्यसि युक्तवैनं सॉरी मामेवैष्यसि युक्तिव्या मात्मानं मत्परायणम्। मन मुझ में लगाओ, मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो। मामे वैश्यसी, ये शब्द पहले भी आया था। मम उपवैश्यसी, मेरे पास आओ। उपनिषद से जैसा ही शब्द है ये, पास जाना, पास होना। युक्त एव आत्मानम, युक्त योग से मिलता जुलता शब्द है। योग से युक्त हो, जुड़ना। आत्मानम, आत्मा से जुड़ना, आत्मा से एक होना। इट इज नॉट जस्ट थिंकिंग, सिर्फ थिंकिंग के लिए मन, तो मन से भी एक होना है वो बात ठीक है, लेकिन सिर्फ मन से एक होने की बात नहीं आ रही है, आत्मा से युक्त होने की बात आ रही है। ये सब सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम आत्मा को जानेंगे, आत्मा को समझेंगे, तब तो आत्मा के लेवल से हम युक्त हो पाएंगे। सरेंडर, सिर्फ सरेंडर हो लेकिन अभ्यास योग नहीं हो तो सरेंडर बस ऊपर की भक्ति तक रह जाएगी। आत्मा से भी युक्त होने की बात है, तो आत्मा से युक्त होने के लिए आत्मा को तो जानना होगा। इसलिए ध्यान अभ्यास योग का महत्व है। मत प्रायण, मेरे प्रायण हो। प्रायण मतलब ओरिएंटेशन। हम जो भी करें उसका ओरिएंटेशन डिवाइन हो। जो भी मैं काम कर रहा हूँ, क्या इससे दुनिया में डिविनिटी फैल रही है? मैं जो बोल रहा हूँ उससे क्या डिविनिटी फैल रही है? क्या उससे कोई डिवाइन को प्रेरित हो रहे हैं? हम अपने हर एक चीज के लिए ब्रह्म परायण हो, गॉड परायण हो, मत परायण। ओरिएंटेशन, यह शब्द बहुत अच्छा है। डायरेक्शन की बात है। अगर हम ओरिएंट हो जाएं, उसी तरफ डायरेक्ट हो जाएं, तो पा ही लेंगे उसको। हमें कॉन्शियस होना है हमारे विचार के प्रति, हमारे वाणी के प्रति, हमारे कर्म के प्रति, और सभी को डिवाइन से अलाइन करना है। तो इस श्लोक को याद रखें, आत्मा से युक्त हो, उसके पास जाएं और उसकी डायरेक्शन में रहें। पतंजलि योग सूत्र, भगवद गीता के बाद मैं पतंजलि योग सूत्र हो सकता है करूंगा। पतंजलि योग सूत्र में भी हमको सीखने को बहुत कुछ है। तो वहां पर 5 यम और 5 नियम आते हैं। तो 5 नियम में एक नियम है ईश्वर प्राणिधान। हम ईश्वर को समर्पित होते हैं, सब कुछ हम ईश्वर की ओर डायरेक्ट करते हैं।
ऐसा हमें करना चाहिए। तो मत परायण जो है ये कुछ ईश्वर पतंजलि योग सूत्र के ईश्वर प्राणिधान जैसा है। तो मन में भी हमारा भाव हो, डिवाइन के प्रति भक्ति भी हो, नमस्कार भी हो, हम उसके पास जाएं और आत्मा से युक्त हों। युक्त एव आत्मानम, युक्तवा एवं आत्मानम। सभी 9 चैप्टर 34 श्लोक से समाप्त हो जाता है। राज विद्या इस चैप्टर का नाम है, राज विद्या योग, राज विद्या राजगुह योग। और इस चैप्टर में आज जो हम देख रहे हैं उसमें 34 नंबर का श्लोक एक मुख्य श्लोक है, या कह सकते हैं पूरे चैप्टर में एक मुख्य श्लोक है। और इस श्लोक में भी नीचे की लाइन ज्यादा महत्वपूर्ण है, युक्तवा एवं आत्मानम। तो आप इसको पढ़ें। आपके आसपास अगर आवाज हो रही है तो अपने आप को म्यूट में रखें, नहीं तो अनम्यूट कर लें और अपने आप इस 3 शब्द को युक्तवा एवं आत्मानम, युक्त्वा एव युक्त्वा आत्मानं वह एवं आत्मानं युक्त्वा एव आत्मानं युक्त्वा एव एवं आत्मानं युक्त्वा एवं आत्मानं युक्त्वा एव आत्मानं एव आत्मानं युक्त एवं आत्मानं युक्त्वा एव आत्मानं युक्त्वा एव आत्मानं युक्त्वा एवं आत्मानं युक्त एवं आत्मानं युक्त्वा एव आत्मानं युक्त्वा। अनिता जी क्या मतलब हुआ इस युक्तवा एवं आत्मानम का? एक बार आप भी बता दीजिए, या कोई और बोलना चाहते हैं तो हैंड रेज कीजिए, अनम्यूट किया जाएगा आपको। और जो महत्वपूर्ण है उस पर हम अलग अलग ढंग से चिंतन करें, चर्चा करें, ताकि हमारे भीतर वो कुछ तो बैठ जाए। पूरी तरह से भगवान की चिंतन में खुद को एनग्रॉस करके रखिए। जो चिंतन है वो तो मना भावा, मन का भाव में ही आ गया, नहीं? आपको नहीं लगता? यहाँ पर 2 अलग अलग शब्द से क्यों बोला जा रहा है? मन के भाव से ये डिफरेंट होगा तभी तो बोला जा रहा है ना। आत्मा की बात है यहाँ पर, आत्मा से युक्त होना। व्हाट यू से अनिता जी? जो सोल है, सोल पूरी तरह से एक नहीं है, वो एक हो जाए, जुड़ जाए। आत्मा अपने आप को अलग समझ रही है। हमको लगता है हमारी आत्मा अलग है, हमारी आत्मा आपस में एक दूसरे से अलग है और भगवान से अलग है। वो अलग ना रहे, वो एक हो जाए, युक्त हो जाए, जुड़ जाए। इनफैक्ट अगर ब्रह्म का एहसास हो तब तो हम जानेंगे कि युक्त है, लेकिन ब्रह्म का बोध नहीं है तो हमको लगता है कि अभी अयुक्त है, अलग है। तो अलग ना रहे, अयुक्त ना रहे, वो एक हो जाए। युक्तवा एवं आत्मानम, ऐसे पहले के श्लोकों में भी आया, ज्यादा अच्छा से आ गया है। सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि। हम सभी जीवों में स्वयं को देखें और खुद में सभी जीवों को देखें, है ना? जो भगवत गीता का ध्यानियों के लिए मुख्य चैप्टर है, 6 चैप्टर ध्यान अभ्यास योग, जिसमें हम देख चुके, उसमें भी तो 29 नंबर के श्लोक 629 में
बात आ ही गई है। अगर भगवत गीता में ध्यान के हिसाब से, साधना के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे मुख्य श्लोक जो है या वन ऑफ द इम्पोर्टेंट श्लोक जो है वो 629 है। सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि। सभी जीवों में स्वयं को, आत्मा को देखना और स्वयं में सभी जीवों को देखना, पूरी दुनिया में खुद को देखना और खुद में पूरी दुनिया को देखना। अद्वैत का, एकत्व का यह पहचान है, साइन है। यह भाव, यह मीनिंग अलग अलग ढंग से थोड़ा थोड़ा बदल कर आता रहेगा। यही तो गोल है, डेस्टिनेशन है जीवन का, ध्यान का। तो 629 को अपने घर में लगा कर, जहां पे आप ध्यान में बैठते हैं वहां पे सामने लगा के रखें कि ध्यान में के माध्यम से हम इस अवस्था तक पहुंचे, वननेस कॉन्शियसनेस। सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, यही ध्यान का डेस्टिनेशन हो। मेडिटेशन से हीलिंग हो जाती है, बात सही है, मैनिफेस्टेशन भी होते हैं। जो भी हम लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो उससे हम बाहर आ जाते हैं। लेकिन जो ध्यान का जो मुख्य लक्ष्य है वो तो अध्यात्म की चरम अवस्था तक पहुंचना, अद्वैत, वननेस कॉन्शियसनेस। तो वही एक अलग ढंग से आया है हमारे 9th चैप्टर राज विद्या योग के अंतिम श्लोक में, युक्तैव च आत्माना, आत्मा से युक्त हो जाना। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः। ॐ तत्सत्। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। This was 9th section, 9th chapter, named राज विद्या राजगुह्य योग, या सिंपल रखने में हम राज विद्या योग भी कहें। आज 9th चैप्टर इज ओवर। ॐ श्री परमात्मने नमः।